वंदामी भंते जी। भंते जी, मैं स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल अनुमति है। ओकास वंदामि भंते, द्वारते न मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमत मे भंते। द्वितीयम्पि ओकास वंदामि भंते, द्वारते न मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमत मे भंते। तृतीयम्पि ओकास वंदामि भंते, द्वारते न मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमत मे भंते। खमतु खमतु खमामि सुखिता हुन्तु निरोगी हुन्तु निदुःख हुन्तु निब्बानस्स पच्चयो हुन्तु। शीलयाचना। ओकास अहं भंते, ईसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भंते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भंते, तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भंते। तृतीयम्पि ओकास अहं भंते, तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भंते। यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भंते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं नित्थितं। आं भन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 शरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शील संपादे तब्बो। आं भन्ते। साधु साधु साधु। वंदामी आदरणीय भंते जी। मंगल हो बेटा, सुखी हो, कल्याण हो। भंते जी, आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूं? जी बेटा, अनुमति है, अनुमति है। स्टोरी का नाम है 5 दाने। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबी किसको दी जाए। तो उन्होंने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि मैं 4 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये 5-5 दाने गेहूं के दूंगा। जो इन्हें 4 वर्ष तक संभाल कर रखेगी उसे तिजोरी की चाबी और घर की जिम्मेदारी दूंगा। तो बूढ़े बाबा ने चारों बहुओं को 5-5 दाने गेहूं के दिए और वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। बड़ी बहू ने
सोचा कि बाबूजी को लगता है कि मैं ये 5 दाने 4 वर्ष तक संभाल कर रखूंगी। अभी मैं इन्हें फेंक देती हूँ, बाद में धान से निकाल कर दे दूंगी। तो उसने फेंक दिए। दूसरी बहू ने सोचा कि लगता है बाबूजी ने ये पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद में दिए हैं, इसलिए बाबूजी उन्हें बाद में खाने के लिए बोलेंगे, इसलिए मैं अभी खा लेती हूँ। फिर तीसरी बहू ने सोचा कि लगता है बाबूजी ने ये घर में सुख शांति बने रहने के लिए दिए हैं, इसलिए मैं इन्हें मंदिर में रख देती हूँ। फिर छोटी बहू ने सोचा कि बाबूजी बहुत समझदार हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये दाने दिए होंगे, इसलिए मैं इन्हें पीछे के बगीचे में बो देती हूँ। फिर 4 वर्ष बाद जब बाबूजी वापस आए तो उन्होंने चारों बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने क्या किया। बड़ी बहू ने बोला कि मैंने तो उन्हें तभी फेंक दिए थे, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको धान से लाकर दे दूं। फिर बाबूजी ने दूसरी बहू से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो खा लिए, मुझको लगा कि आपने वो पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद में दिए हैं, इसलिए आप अभी खाने के लिए बोलते, इसलिए मैंने पहले ही खा लिए। तीसरी बहू से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो उन्हें मंदिर में रख दिए, मैं अभी ला कर देती हूँ। उसने वो दाने उनको लाकर दे दिए। फिर चौथी बहू से पूछा तो उसने कहा कि आपको अगर वो दाने चाहिए तो आपको कई ट्रक मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 1 से 500, 500 से कहीं अधिक हो चुके हैं। फिर बूढ़े बाबूजी ने सोचा कि मैंने मेरी योग्य बहू ढूंढ ली है। फिर उन्होंने छोटी बहू को बुलाया और उसको तिजोरी की चाबी और घर की जिम्मेदारी दी। इसी तरह गुरु जी ने भी हमें 5 शील दिए हैं, उन्हें हमें ऐसे ही संभाल कर रखना है और उनको संवर्धित करना है। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। साधु 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 साधु। तो कहानी में क्या सीखने मिलता है बच्चों? हम्म? भगवान बुद्ध जी ने हमें 5 शील दिए हैं, उनका अच्छे से पालन करना। अच्छा अच्छा, ओके, 5 शीलों का पालन करना। और कौन कौन बताएगा? तो तुम्हें क्या सीखने मिला कहानी से, प्रशिक्षक से? बनते जी हम वो 5 शीलों को पालन करके अपने पुण्य बढ़ा सकते हैं। तुम 5 शीलों को करके पुण्य बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ पुण्य बढ़ा सकते हैं या अपने आप को गलत कामों से दूर भी रख सकते हैं? आप मतलब आपको गलत कामों से दूर भी रखते हो। हाँ, तो शीलों को जो है ना बच्चों, हम शीलों को इसलिए फॉलो नहीं करते कि सिर्फ हमारे पुण्य होने वाले हैं, या हमें अच्छा अच्छा देवलोक में मिलेगा, या अच्छा अच्छा हमें बातें मिलेंगी। पर हम शील इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि इससे हम गलत कामों से दूर रहने में सामर्थ्य होते हैं, हमें पोटेंशियल आता है, हमें एफर्ट्स होते हैं। क्या गलत कामों से दूर रहने में आसानी है क्या बच्चों? ये आसान काम है क्या? आसान है गलत कामों से दूर रहना? नहीं, गलत काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। बहुत आसानी से इंसान गलत कामों की ओर झुक जाता है, उस रास्ते पे आ जाता है। तो जो चाहता है कि नहीं कि मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में कैसे भी सरकमटेंसेस क्यों ना आए, मैं कभी भी गलत कामों की ओर नहीं जाऊंगा। क्योंकि गलत कामों की ओर जाना बहुत आसान है, गलत कामों के लिए मोटिवेशन मिल जाना बहुत आसान है, फ्रेंड्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू। आजकल तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना? इंस्टाग्राम पे भी रील्स है, फेसबुक पे भी शॉर्ट्स है, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स है। तो बहुत आसानी से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गलत तरीके के उपाय मिलते होंगे। अब हर एक कोई ना कोई इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता होगा, कोई यूट्यूब इस्तेमाल करता होगा, और कोई फेसबुक इस्तेमाल करता होगा। और जब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह खोलता होगा तो उसमें तो वो शॉर्ट्स या रील्स में जाता होगा। अगर अभी आपको शॉर्ट्स और रील्स में सिर्फ गाने आ रहे हैं, सिर्फ कार्टून्स आ रहे हैं, तो देन यू आर नॉट अ गुड पर्सन। वर्ल्ड नॉलेज आ रहा, जनरल नॉलेज आ रहा है, या बुद्धिज्म की स्टोरी, गुड पर्सन। अगर नहीं यार तो सर्च करो उसके लिए, देन हम कह सकते हैं कि आप शील पालन करने की इच्छा रखते हैं। तो अभी मेरी बारी है, मैं कहानी बताऊं कि नहीं बताऊं? छोड़ दो। कुछ बोलना पड़ता है ऐसा कुछ। साधु 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 साधु। ये ना पक्षी एक बहुत बड़ा गरुड़, गरुड़ नाम का एक बड़ा पक्षी होता है। अब गरुड़ को क्या सांप खाना बहुत पसंद होता है ना?
तो एक बार क्या हो गया, वो आसमान से उड़ रहा था और उसको बहुत भूख लगी थी। अब भूख लगी है तो ऑफकोर्स उसका जो फूड रहेगा वही वही खोज करेगा। तो सांप कीड़े वगैरह खोज रहा था। तो ऐसे ही क्या हो गया, उसे एक उसे एक कीड़ा मिल गया, एक सांप मिल गया, सांप। तो सांप जब उसे मिला तो क्या आ गया, वो सांप को उसने ऊपर से छलांग लेके गरुड़ ने उस सांप को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब जब उस सांप को वो पकड़ा, तो सांप को पकड़ने के बाद अभी बस उड़ के लेके ही जा रहा था कि सांप ने क्या कर लिया, किसी टहनी से अपनी पूंछ को क्या कर लिया, लपेट लिया। अपनी पूंछ से लपेट लिया। और अपनी पूंछ से जब लपेटा तो उसमें फिर अभी वो फिर आगे उड़ नहीं पा रहा था। कौन उड़ पा रहा था? गरुड़, वो जो पक्षी था, क्योंकि सांप ने अपने पूंछ से एक टहनी को पकड़ लिया। उसने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, और उस जोर में क्या हो गया, उस पेड़ की टहनी ही टूट गई। और वो टहनी के साथ जो गरुड़ है, जो पक्षी है, जो चील है, वो उस सांप को उस टहनी के साथ लेके गया और किसी दूसरे पेड़ पे जाके खाना शुरू किया सांप। तो जब खाना शुरू किया तो पता है क्या हुआ, तो उस टहनी पे क्या था, एक छोटा पक्षी भी था। और उस टहनी के साथ वो पक्षी भी उस दूसरे पेड़ पे, जिस पेड़ पे वो सांप को खा रहा था चील, फिर उस पेड़ का एक देवता था। उस पेड़ पे एक देवता था, जो देवता क्या करता था, वास करता था। और उस देवता ने देखा कि ये जो गरुड़, ये जो चील आया है, ये चील क्या कर रहा है, इस सांप को तो यहाँ खा रहा है, पर इसके साथ एक पक्षी भी आया है। और ये पक्षी जो है पेड़ को खोखला करने का काम करता है। पेड़ को ऐसा चोच मार मार के खोखला करने का काम करता है। और इस पक्षी को देखते बराबर, पक्षी भले ही छोटा था और वृक्ष क्या था, बहुत बड़ा था। उसके मुकाबले पक्षी बहुत छोटा था और वृक्ष बहुत बड़ा था। पर फिर भी क्या हो गया था, वो वृक्ष देवता डरना शुरू किया, कांपना शुरू किया। और ये बात उस पक्षी ने देख ली। वो पक्षी समझ गया कि इस वृक्ष का वृक्ष देवता क्या हो गया, डरना शुरू हो गया। तो फिर वो पक्षी पूछता है, अरे तुम डर क्यों रहे हो? तो कहता है कि देखो, ये पक्षी जो है ना, पेड़ों पे चोंच मार मार के उस पेड़ को खराब कर देता है। तब वो चील एक बात वो समझता है कि देखो, खतरा छोटा है, खतरा कितना छोटा है, और खतरा अभी तक आया भी नहीं है। पर समझदार इंसान क्या होता है कि छोटी बात देख के ही अपने जीवन में क्या खतरा आ सकता है, वो भाप लेता है और उसके लिए सावधान हो जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे सिचुएशंस आते हैं बच्चों, ऐसे कई सारी बातें होती है जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि लाइफ में आगे जाके बुरा हो सकता है अगर मैंने ये हरकत की, या मैंने ऐसा फ्रेंड बनाया, या मैं इस रास्ते पे गई। तो पर अगर उस समय आपके मन में ऐसा नहीं ना, बाद में देख लेंगे, तो वो इंसान कभी बाद में नहीं देख पाता। वो पेड़, वो पौधा नष्ट हो जाता है। याद रखना, प्रिपरेशन कभी भी पहले करनी पड़ती है, बाद में नहीं। बरसात आती है तो बरसात आने के पहले ही अपनी जो टूटी फूटी झोपड़ी होती है उसको ढक लेना पड़ता है ना। अगर आप बाद में करोगे, चोरी कर चोर चोरी करने के पहले क्या देखता है कि आपके घर में कैमरा है या नहीं, लॉक लगा है या नहीं। अगर चोर को लगता है कि बाबा आपके घर में कैमरे है, लॉक लगा है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो चोर चोरी कर पाएंगे क्या? नहीं। वो दूर से ही देख के क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो उसी प्रकार जो इंसान ऐसा सोचा कि बाद में देख लेंगे, ना वो अपने घर को लॉक लगाता है, ना अपने घर में कैमरे लगाता है। तो कहता नहीं, लाइट चल रही है ना, अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। पर ये सोच बहुत गलत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तक नहीं हुआ तो बाद में भी नहीं होगा। अरे जरूरी नहीं जो अभी तक नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा, आगे होने की संभावना है। डिपेंड है कि खतरे को लेके आप पॉजिटिव है या नेगेटिव। खतरे को लेके इंसान ने हमेशा करना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। कि कोई भी गलत हरकत के साथ कभी भी हो सकती है। जो खतरे को लेकर नेगेटिव होता है बच्चों, उसकी सती हमेशा स्ट्रांग होती है, वो हमेशा क्या रहता है, अलर्ट रहता है। तो बुद्धिज्म आपको अलर्ट रहना सिखाता है, छोटी सी बात में भी आपके लिए क्या डेंजर हो सकता है ये देखना सिखाता है। उसी प्रकार अभी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह होंगी, है ना। आप बोलोगे नहीं, पेपर 10 दिन समय है या ऐसा कुछ है, 10 दिन समय, और आप बोलोगे नहीं नहीं जब आएंगे तब अभ्यास कर लूंगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो खतरा नहीं देख रहा। अरे फिर कोई फंक्शन आ गया, मामा भतीजे नाना उन्हें की शादी हो लग गई, तो जाने का भी तो मन करेगा ना बाबा। तो अभी खाली हो तो अभी कर लेती हो। जो ऐसा सोचता है, जो खाली समय का अच्छा इस्तेमाल करता है, वही अपने लाइफ में प्रगति करता है, उसी चीज को अच्छी अच्छी बातें मिलती। तो अपने लाइफ में ये सीखो बच्चों कि थोड़ा सा भी खतरा दिखे तो उससे अपने आप को बचा लो। तो इतना आज के लिए काफी है।
साधु यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति निचितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव समीजतु सप्पे पुरन्तु चित्तसङ्गप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं उद्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं सा